सोनिया गांधी के जेल जाने के दरवाजे खुल चुके हैं, क्वेश्चन मार्क। और ये प्रश्न चिन्ह मैं यहां पर क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि 15 अगस्त 2026 के दिन देश की राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा भवन यानी कि कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यालय है, उस दिन एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई जिसने पूरे देश को चकित और पूरे देश को भौचक्का कर दिया। घटना थी इंदिरा भवन में देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को रोकने वाली महिला वही महिला है जो 1968 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से विवाह करके इटली से भारत आई थी और 1983 में यानी कि 15 साल बाद भारत की नागरिकता ली थी। उस महिला को वंदे मातरम से तकलीफ हो गई। सोनिया गांधी की बात कर रहा हूं। सोनिया गांधी वंदे मातरम को रोकते हुए नजर आई थी, हम सब ने देखा था। बहुत बहस हुई थी कांग्रेस पार्टी के लोगों में इसे लेकर, लेकिन बाद में जयराम रमेश जैसे कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के चमचों ने सामने आकर यह कहा कि सोनिया गांधी तो भाई बहुत बड़ी राष्ट्रभक्तिनी है, सोनिया गांधी से बड़ी तो राष्ट्रभक्तिनी इस पूरे भारत में कहीं नहीं है। और सोनिया गांधी तो राजीव गांधी को शहीद होते हुए देखी हैं, इंदिरा गांधी को शहीद होते देखी है, तो उनसे बड़ा तो कोई भक्त हो ही नहीं सकता। वो भला वंदे मातरम क्यों रोकेंगी? सोनिया गांधी तो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगवा रही थी। अरे ढोंगियों, अरे देशद्रोहियों, अरे पापियों, किससे झूठ बोल रहे हो? उस दिन तो कांग्रेस ने यह बचकाना बहाना बता दिया था, लेकिन आपको पता है बीते दिन क्या हुआ है? बीते दिन जो हुआ है उसने सोनिया गांधी के जेल जाने के दरवाजे खोल दिए। और अगर अब सरकार सख्त होकर सोनिया को जेल नहीं भेज पाती है तो मुझे लगता है कि फिर तो हमें भजन ही करना पड़ेगा और दूसरा कोई विकल्प बचेगा नहीं। अब आपको समझाता हूं। जब सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया, वंदे मातरम को जानबूझकर रोकना चाहा, तो सोनिया गांधी के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में पुलिस को शिकायतें दी गई। एफआईआर तो अभी कहीं नहीं हुई है, शिकायतें दी गई, पुलिस कह रही है कि हम जांच करेंगे। अब आपको पता है कि 11 अगस्त 2026 के दिन प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट जो है 1971, उसमें जो एक अमेंडमेंट किया गया था जिसकी धारा 3 में वंदे मातरम को भी यानी कि राष्ट्रगीत को भी राष्ट्रगान की तरह कानूनी वैधता मिली थी। यानी कि अगर कोई वंदे मातरम को रोकने की कोशिश करेगा, वंदे मातरम के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेगा, जानबूझकर उस पर कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न करेगा, तो वो सीधे तौर पर वंदे मातरम का अपमान करने वाला दोषी साबित होगा और उसे 3 साल तक की अधिकतम सजा होगी या तो जुर्माना होगा। 11 अगस्त को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उस पर दस्तखत कर दिए थे, कानून बन गया था। 15 अगस्त को सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया। 16 तारीख तक पूरी कांग्रेस ने कहा कि सोनिया का ऐसा कोई भी वहां पर भाव नहीं था कि वो वंदे मातरम को अपमानित करे, वो तो खड़गे की कुर्सी बुलवा रही थी। लेकिन बीते दिन इंदिरा भवन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी कांग्रेस की वो समिति है जो हाईएस्ट डिसीजन टेकिंग है, मतलब सबसे बड़े वहां पर डिसीजन लिए जाते हैं, उसके पास डिसीजन लेने की सबसे बड़ी ताकत होती है। इस वर्किंग कमेटी की बैठक में जहां सोनिया, राहुल, प्रियंका, खड़गे और कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे, मुख्यमंत्री मौजूद थे, उन सभी ने एक फैसला लिया। दोस्तों, यह फैसला है कि अब हम वंदे मातरम को ठीक उसी तरह गाएंगे जैसे हम 1937 से गाते आए हैं। यानी कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 स्टैंजास यानी कि 2 पंक्तियों को गाया जाएगा और जो बाकी के 4 हैं उन्हें हम सीधे तौर पर काट देंगे। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा ये यहां पर संकल्प लिया कि हम तो वही 1937 की सीडब्ल्यूसी वाली बैठक में जो तय हुआ था उसे ही मानेंगे। यानी कि जो 11 अगस्त को कानून पारित हुआ है उसे नहीं मानेंगे, जो भारत के संविधान में कानून बन चुका है उसे नहीं मानेंगे। अब यह तो एक अलग बात हो गई कि कांग्रेस इसका बहिष्कार कर रही है, कांग्रेस कानून को तोड़ने की बात कर रही है, लेकिन इससे एक चीज स्पष्ट हो गई। स्पष्ट यह हो गया कि 5 दिन पहले
कांग्रेस के इंदिरा भवन में यानी कि कांग्रेस मुख्यालय में जो वंदे मातरम को रोका गया था, वंदे मातरम को रोकने का प्रयास किया गया था सोनिया गांधी के द्वारा, वो कोई भूल नहीं थी, वो कोई नादानी नहीं थी, वो कोई कुर्सी मंगाने की जल्दबाजी नहीं थी, वो सोनिया गांधी का देशद्रोह था। जो सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को जानबूझकर वहां पर रोकना चाहा, जिसकी तस्वीरें देश के कैमरों में कैद हुई हैं। और 5 दिन बाद सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की बैठक में कह दिया कि हम वंदे मातरम को पूरा नहीं गाएंगे। अब ना तो कोई सबूत की जरूरत है, ना कोई दस्तावेज की जरूरत है। इससे सोनिया गांधी का जो मंतव्य था, जो सोनिया गांधी के अंदर की भावना थी, जो उनका मन था, वो सामने आ चुका है। अब अगर देश की कोई अदालत या देश का कोई कानून यह कहता है कि सोनिया गांधी निर्दोष है, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दोषी वो कानून है और वो अदालत है। अब सोनिया गांधी को जेल जाने के लिए मुझे लगता है कि किसी और मजबूत कानून की जरूरत नहीं है। अब देखो, एक बात मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह देता हूं, देखो 7 साल से जो कम की सजा वाली कानून होती हैं, धाराएं होती हैं, उनमें जेल तो व्यक्ति नहीं जा पाता, ठीक है, ये हमें भी पता है। उसमें तत्काल आपको जमानत मिल जाती है, बेल मिल जाती है। लेकिन इस कानून में 3 साल की अधिकतम आपको सजा है, और अगर यह सजा सोनिया गांधी को मिलती है तो तत्काल सोनिया गांधी की राज्यसभा की सदस्यता तो निपट ही जाएगी। इसलिए अब निंदा नहीं करना है दोस्तों कि सोनिया गांधी ने गलत किया, अब हमें एक्शन डिमांड करना है। और अगर एक्शन नहीं होगा तो इसके लिए अगर सरकार पर दबाव बनाना पड़े तो बनाओ। देखो, सरकार की मजबूरी रहती है, सरकार सत्ता से बनती है और सत्ता वोटों से बनती है, सियासत से बनती है। वो अपने वोट बैंक को साधने में लगे रहेंगे। सोनिया गांधी उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, इस बात को आप समझो। जिस तरीके से सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का बहिष्कार किया है, अब सोनिया गांधी का विरोध कर करके भाजपा कहेगी कि भाई कांग्रेसी ऐसे, कांग्रेसी वैसे। अब ये तो हमें भाई पिछले 65 सालों से हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि कांग्रेसी कैसे हैं। ये हमें आज भी अगर बताएगा कोई कि कांग्रेसी ऐसे हैं, तो ये तो भाई आप हमें एक एप्पल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एप्पल को ऐसे खाया जाता है। हम एक्शन डिमांड कर रहे हैं, 12 साल हो गए, वी नीड एन एक्शन। केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल निंदा आई है। केंद्र सरकार में अभी इतना साहस नहीं आ पाया है कि वो इटली वाली सोनिया गांधी, जिनको भारत के वंदे मातरम से तकलीफ है, उसे जेल में डाल सके। जेल में ना डालो, एक एफआईआर दर्ज करा दो ताकि उनकी भाई सांसदी रद्द हो जाए। बहरहाल एक मामला यहां पर साफ हो चुका है कि कानूनी लड़ाई के मामले में सोनिया गांधी बुरी तरीके से फंस चुकी है। अब देखना है कि इस कानूनी लड़ाई को सरकार आगे ले जाना चाहती है या सिर्फ राष्ट्रवादियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत को मजबूत करना चाहती है। आर फॉर राष्ट्र के सभी साथियों से मैं कहूंगा, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब की ताकत मुझे और मजबूत करेगी कि मैं इनके खिलाफ बेबाकी से ना सिर्फ बोलूं, बल्कि इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तमाम जो जरूरी कदम है उन्हें भी उठाने का प्रयास करूं।